मैं कई पुराने भाषण भी सुना ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर्स के, ये ट्रेन चलानी है, वहां पे ये प्लेटफॉर्म का ये करना है, इसके अलावा कोई क्लैरिटी कहीं पे नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आने के तुरंत बाद में ये बड़ा फैसला लिया, हमें डीजल से हटना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी पे जाना है, और उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। आज हम लोग और एक इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि आगामी 30 वर्षों के हिसाब से, 40 वर्षों के हिसाब से अगर सोचें तो क्या हमको 2x25 kV पे जाना चाहिए। अभी हम 25 kV की इलेक्ट्रिसिटी का जो नेटवर्क है 1960s में अप्रूव हुआ था, 1960s में एक टेक्नोलॉजी का अप्रूवल हुआ था, क्या उससे नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। उस पर भी बहुत जल्दी डिसीजन लेके 2x25 के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ये भी एक इतना महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि आगामी वर्षों में जब रेलवे को जरूरत पड़ेगी ज्यादा पावर की, ज्यादा ट्रैक्शन पावर की, तब ये फैसला नहीं लिया जा सकता। आज से 10 साल आगे सोच के आज ही फैसला लेना पड़ेगा। इसी सोच के साथ आगे फ्रेट कॉरिडोर की बात आई, विजन डॉक्यूमेंट हमारे समय में किया गया था, ये कॉन्सेप्ट नोट हमने दिया था, ये किया था, हमने ये काम किया। काम क्या किया? अच्छी बात है आपने एक डॉक्यूमेंट दिया, अच्छी बात है आपने कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन क्या देश केवल कॉन्सेप्ट पे चलेगा? आपको काम तो दिखाना पड़ेगा ना। तो काम की बात अगर करें, 2004 में जब ये कॉन्सेप्ट नोट आया, 2006 में फाउंडेशन स्टोन ले किया गया, और 2014 तक कितने किलोमीटर कमीशन हुए सभापति महोदय? जीरो, सिर्फ जीरो। ये कंडीशन थी, ये कंडीशन थी। आज कितने किलोमीटर कमीशन हुए? 1010 किलोमीटर, 1010 किलोमीटर। मैं आपका क्रेडिट नहीं छीनना चाहता माननीय एलओपी साहब, मैं किसी का क्रेडिट, हम किसी का क्रेडिट क्यों छीने? आपके क्रेडिट में तो बहुत सारी चीजें हैं, 2G है, कोल है, कॉमनवेल्थ है, बहुत सारी क्रेडिट की चीजें हैं, उनको हमें आपका क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें आपका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, किसी का क्रेडिट नहीं चाहिए। ये आंकड़े आपके सामने है, ये आंकड़े, आई एम नॉट यील्डिंग सर, मैंने ऐसी कोई गलत चीज बोली भी नहीं है, मैंने कोई ऐसा अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं बोला है जिसके कारण मुझे यील्ड करना पड़े, क्योंकि विश्व में केवल 3 देश हैं, यूएस, रशिया और चाइना, जो कि इतनी बड़ी, जो माननीय एलओपी साहब ने भी चर्चा की थी, जो इस इतनी बड़ी मात्रा में माल की ढुलाई करते हैं, फ्रेट कार्गो कैरी करते हैं। हम लोग करीब आप टॉप 2 में रहेंगे 1400 के बाद में, 1400 को क्रॉस करने के बाद में। करीब 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, और करीब 2,40,000 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बजट है। 1 करोड़ का करीब रेल परिवार है। इसको अगले 10 वर्षों में जो हमारे देश की एस्पिरेशंस है, हमारे नागरिकों की एस्पिरेशंस है, भारतीय जनता की जो एस्पिरेशंस है, हमारे आने वाली जनरेशंस की जो एस्पिरेशंस है, इसको अगर पूरा करना है तो हमको आने वाले 10 वर्षों में टारगेट करना पड़ेगा कम से कम 800 करोड़ से 1000 करोड़ पैसेंजर्स पे जाएं हम लोग। 1400 मिलियन टन से 3000 मिलियन टन पे जाने का एस्पिरेशन लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेंगे तो हम कभी भी पैसेंजर्स की जो प्राइस है, पैसेंजर का फेयर है, उसको क्रॉस सब्सिडाइज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कार्गो को हमें कम से कम 2 गुना 2.5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। करीब 3.5 लाख करोड़ रेवेन्यू पे पहुंचना पड़ेगा, और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हर साल करना पड़ेगा, तभी जाके इस देश की एस्पिरेशंस को हम लोग मीट कर पाएंगे। इस सब को करने के लिए सबसे पहले इस सब को करने के लिए आज क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये स्टेप्स अगर आज हम लेंगे तभी जाके इसके रिजल्ट्स आने वाले 2-3 वर्षों में, 4 वर्षों में, 5 वर्षों में आने लगेंगे। सबसे पहला यात्रियों की दृष्टि से, आम हमारे भारतीय जनता की दृष्टि से, आम नागरिकों की दृष्टि से सबसे पहले क्या? सबसे पहले स्टेशंस। 2014 से पहले किस तरह की गंदगी रहती थी, आज किसी भी स्टेशन पे जाए, जो भी माननीय सांसद मिलते हैं मेरे से, सभी कहते हैं, मानते हैं आज सफाई है। और सफाई के पीछे कई चीजें, एक तो साफ सफाई, स्टेशंस में कई तरह के परिवर्तन, बायो टॉयलेट्स, करीब 2.5 लाख से ज्यादा बायो टॉयलेट्स लगाना, इस तरह के कई सारे प्रयास हुए। साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटल, दो हमें किसी बाहर के मॉडल को तो लाके या थोप नहीं सकते, हमें अपनी जमीन के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपना खुद का एक मॉडल डेवलप करना होता है। 2 स्टेशंस बहुत सफल तरीके से वर्ल्ड क्लास बने, गांधीनगर और रानी कमलापति।
अब उससे जो लर्निंग्स मिली है, उन लर्निंग्स से, उनसे जो सीखने को मिला, उससे हम कैसे आगामी वर्षों में, आगामी महीनों में 40, 50, 60 स्टेशन किस तरह से ले, और उससे एक इस तरह से जो रैपिड कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी है उसको हम जल्दी से जल्दी सीखे। उसमें ऑलरेडी काम चालू हो गया है। करीब हर एक जोनल रेलवे में एक स्टेशन को भी पायलट के तौर पे लिया जा रहा है और बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। कई मान्यवर सांसदों ने शायद ऑनरेबल एलओपी साहब ने कहा कि केवल 2 ट्रेन चलाई अब तक। 2 नई ट्रेन की बात है। 2 नई ट्रेन ये आप पिछले 40 वर्षों में भी तो बना सकते थे। क्या आपने बनाई? उनको ये भी तो देखना चाहिए अपने पास्ट में, अपने ही इतिहास में, कि इससे पहले क्या किया। क्या 1970s में ही हमें इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स में नहीं जाना चाहिए था? जब सारी दुनिया 1990s में ईएमयू की तरफ शिफ्ट हो चुकी थी, तो हम क्यों नहीं शिफ्ट हुए? हम क्यों लोकोमोटिव के हिसाब से ही चलाते रहे ट्रेन को? तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आज मान्यवर एलओपी साहब पूछते हैं, लेकिन अपने पीछे भी इतिहास में भी देखना चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो जापान ने ट्रेन बनाने की कोशिश की थी 160 kmph की, जो कि आज हमारी वंदे है उसके हिसाब से, तो तब उसका नाम उन्होंने बुलेट ट्रेन दिया था। कुछ उसका एग्जैक्ट नाम भी है शायद, दांगान रेशा। दांगान रेशा डायरेक्ट भाई को पता होगा पक्का, दांगान रेशा 1939 में। तो वही नाम फिर बाद में वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वर्ल्ड वॉर के कारण में उसका बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली शेल्व हो गया, आगे प्रोग्रेस नहीं हुई। फिर 1960s में, लेट 1950s में, 1964 में जाके शिंकानसेन के नाम से आई। शिंकानसेन का अगर लिटरल ट्रांसलेशन देखोगे तो दैट इज न्यू ट्रंक लाइन, लेकिन जो बुलेट ट्रेन पहले का नाम चल रहा था वही कोलोकियली उसी नाम से लोग जानने लगे। वो की वो ट्रेन्स, जो ट्रेन्स आज जापान में E5 सीरीज चल रही है, उसी ट्रेन्स को भारत में ला रहे हैं। और साथ ही साथ सभापति जी, एंटायर सिविल वर्क, ट्रैक वर्क, सारा का सारा भारत के इंजीनियर्स कर रहे हैं, भारत की कंपनियां कर रही है। एशिया की सबसे बड़ी जियो टेक्निकल लेबोरेटरी स्थापित हुई है सूरत में। दिल्ली मेट्रो आया था माननीय सभापति जी, तब भी इसी तरह की बातें हुई थी। जब मैं श्रद्धेय अटल जी के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, जब 4 लेन की बात आई थी, जब गोल्डन कोऑर्डिनेटर की बात आई थी, तब भी कहा जाता था कि कहां देश में गोल्डन कोऑर्डिनेटर की जरूरत है, क्यों कोई 54,000 करोड़ खर्च करेगा। ऐसी बातें देखिए, करना आसान होता है, क्वेश्चन करना आसान होता है, लेकिन हिम्मत के साथ किसी प्रोजेक्ट को लेके कंसेप्चुअलाइज करके उसको एग्जीक्यूट करना, वो एक बड़ी बात होती है। वो है हमारी सरकार की। आपकी सरकार केवल विजन रखती थी, हमारी सरकार एग्जीक्यूट करती है, काम करती है, और हर एक पॉइंट पे एक बारीकी से देख के उसको आगे लेके जाती है। हमारे सांसद श्री डेरेक ओब्रायन साहब ने भी कहा कि हमारे पास विजन था, हमने विजन दिया, विजन डॉक्यूमेंट बनाया। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट था, मैं मानता हूं, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट था। बस, फुल स्टॉप। विजन, फुल स्टॉप। उसके आगे क्या? एक्शन। केवल एक्शन, केवल विजन की बात, केवल बात करना, केवल सामने एक